नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर नई 5 न्यू नोटिफिकेशन यहां पर इशू की गई हैं ऑन 15 अक्टूबर 2020। तो हमारी इस वीडियो में हम उन सभी 5 न्यू नोटिफिकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या इन नई नोटिफिकेशंस के जरिए नोटिफाई किया गया है। उससे पहले अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से तमाम जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए। उसके साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, सर्च करें ऑल अबाउट टैक्सेस और ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। आप ज्वाइन करते हैं तो आपको तमाम जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, कंपनीज एक्ट से जुड़ी जानकारियाँ डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट फाइल्स और नोट्स आपको दिए जाते हैं जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350118496। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 74/2020 15 अक्टूबर 2020 को इशू की गई है। बेसिकली इस नोटिफिकेशन के जरिए जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है, क्वार्टरली बेसिस पर जो लोग फाइल करते हैं उनके लिए, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है और जिन्होंने क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए ऑप्ट किया है, यहाँ पर ड्यू डेट बताई गई है अक्टूबर 2020 टू दिसंबर 2020। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2021 एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। जनरली आप लोग देखते थे क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने के लिए 1 महीने का समय आपको दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको सिर्फ 13 दिन का समय दिया गया है। 13 जनवरी 2021 तक आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी और जनवरी 2020 टू मार्च 2020 के लिए 13 अप्रैल 2021 डेट नोटिफाई की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो लोग सोचते थे कि 1 महीने का समय मिल जाता है क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए, तो अब वो जो है रिड्यूस कर दिया गया है और 13 जनवरी 2021 जो है ड्यू डेट रहेगी फॉर दी 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर के लिए ड्यू डेट रहेगी 30 अप्रैल 2020। ऐसा बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है 1 जनवरी 2021 से जो है क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न्स फाइल करने के लिए और मंथली बेसिस पर टैक्सेस की पेमेंट करने के लिए। तो जैसा कि जीएसटी काउंसिल की रिसेंट मीटिंग में डिसाइड किया गया था 1 जनवरी 2021 से अब आपको मंथली बेसिस पर टैक्स की पेमेंट करनी होगी और क्वार्टरली बेसिस पर जो है अप टू टर्नओवर ऑफ ₹5 करोड़ जो है क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करनी होगी। तो उसी को माइंड में रखते हुए यहाँ पर जो है 3rd क्वार्टर के लिए और 4th क्वार्टर के लिए जो है टाइम लिमिट जो है रिड्यूस कर दी गई है और 13th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर जो है आपको जीएसटीआर 1 अब फाइल करनी होगी। तो ये जो थी ड्यू डेट बताई गई क्वार्टरली जीएसटीआर 1 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन इशू की गई, नोटिफिकेशन नंबर 75/2020, जिसमें बात की गई जीएसटीआर 1 उन लोगों के लिए जिनको मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हालांकि इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अक्टूबर 20 से लेकर मार्च 21 तक यहाँ पर 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, तो अभी भी फिलहाल जो है 11th डे जो है ड्यू डेट होती है और आगे भी जो है मार्च 2021 तक ड्यू डेट 11th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 2020 के लिए आपको जो है 11 नवंबर तक जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी इन केस ऑफ मंथली रिटर्न फाइलर्स। नवंबर 2020 के लिए आपको 11 दिसंबर तक जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। दिसंबर 2020 के लिए जो है आपको 11 जनवरी तक जो है रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटीआर 1 मंथली केसेज में जो है 11th डे ऑफ दी सक्सीडिंग मंथ है और क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने के लिए 13th ऑफ द नेक्स्ट
जो है क्वार्टर जो है आपको GSTR1 फाइल करनी होगी। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 76/2020 जिसमें बेसिकली बात की गई GSTR3B के लिए। तो GSTR3B जो कि मंथली बेसिस पर आपको फाइल करनी होती है, तो यहाँ पर October 2020 to March 2020 shall be furnished electronically through the common portal on or before of the 20th day of the month succeeding the month। तो बेसिकली यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 21 तक की GSTR3B की ड्यू डेट नोटिफाई की गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्च 2021 तक आपको GSTR3B मंथली बेसिस पर ही फाइल करनी होगी और उसके बाद ही क्वार्टरली बेसिस पर इसको किया जाएगा, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। उसके बाद यहां पर कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़। तो जनरली जो डेट है वो है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 2020 के लिए आपको 20 नवंबर 2020 तक GSTR3B फाइल करनी होगी। लेकिन यहां पर जो एक मैनर प्रोवाइड किया गया था, सेग्रीगेट मैनर, जहां पर कहा गया था जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है और जो कैटेगरी ए स्टेट्स के अंदर आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप, द रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B shall be filed on or before 22nd day of the month succeeding such month। तो इन लोगों के लिए जो है 22 तारीख जो रहेगी अगले महीने की, वो GSTR3B फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी। उसके अलावा कैटेगरी बी स्टेट्स जिनकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, इन लोगों के लिए कहा गया GSTR3B फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी 24th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। तो इसका मतलब आप यहां पर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उन लोगों को 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है GSTR3B फाइल करनी होगी। और जिनकी भी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है एग्रीगेट टर्नओवर, उनके लिए कैटेगरी ए स्टेट और कैटेगरी बी स्टेट। तो अकॉर्डिंगली जो है, अगर कैटेगरी ए स्टेट्स में आते हैं तो 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ और कैटेगरी बी में आते हैं तो 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये आपकी ड्यू डेट्स रहेंगी फ्रॉम अक्टूबर 20 टू मार्च 2021। उसके बाद कहा गया पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर फॉर्म GSTR3B। Every registered person furnishing the return form GSTR3B subject to the provision of section 49 will discharge his liability towards tax by debiting his electronic credit ledger or cash ledger as the case may be, and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said act by debiting the electronic cash ledger not later than the last date as specified in the first paragraph on which he is required to फर्निश द सेड रिटर्न। बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि आपकी जो पेमेंट करने की ड्यू डेट रहेगी वो वही डेट होगी जो आपकी GSTR3B फाइल करने की ड्यू डेट है। तो उस ड्यू डेट तक आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी। तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 76। नेक्स्ट हम आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 77/2020, जिसमें बेसिकली बात की गई है कि एक नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू की गई थी 47/2019 in the official gazette. In the said notification, in the opening paragraph, for the words and figures financial year 2017-18 and 18-19, the words and figures financial year 17-18, 18-19 and 19। तो बेसिकली यहां पर इस नोटिफिकेशन के जरिए GST एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, एक मेजर रिलीफ फिर से दी गई है। नोटिफिकेशन इशू की गई थी 47/2019, जिसमें बेसिकली कहा गया था जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है, उन केसेस में GSTR9 जो है फाइल करना ऑप्शनल है। तो ऐसे में यहाँ पर यह जो ऑप्शन है 2019-20 ईयर के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट मीन्स अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी
जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, GSTR 9 फाइल करना उनके लिए ऑप्शनल है। अगर वो फाइल नहीं करते हैं अप टू ड्यू डेट तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने GSTR 9 फाइल कर दी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है नोटिफिकेशन नंबर 78/2020। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और जिसके अंदर बेसिकली कहा गया है 1 अप्रैल 2021 से जो आपका HSN कोड है वो HSN कोड मेंशन करना जरूरी है अप टू ₹5 करोड़ अप टू 4 डिजिट्स। दैट मीन जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 0 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है उनको 4 डिजिट HSN कोड मेंशन करना जरूरी है और जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है एग्रीगेट टर्नओवर उनको 6 डिजिट HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगी 1/4/2021 से HSN कोड के रिगार्डिंग। जो अभी तक एक रिलैक्सेशन दी गई थी 1.5 करोड़ रुपीस तक एग्रीगेट टर्नओवर है तो HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। अप टू 5 करोड़ जो है आपको 2 डिजिट HSN कोड मेंशन करना था और मोर देन 5 करोड़ आपको जो है 4 डिजिट HSN कोड मेंशन करना था। अब यह जो है 1 अप्रैल 2021 से चेंज कर दिया जाएगा और जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए 4 डिजिट HSN कोड मेंशन करना जरूरी है और जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए 6 डिजिट HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। तो ये 5 नई नोटिफिकेशन इशू की गई थी GST लॉ के तहत। पांचों की पांचों नोटिफिकेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस से अपडेट रहना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को और साथ ही ज्वाइन करें हमारे BA स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को। अगर आप इनकम टैक्स, टैली, GST से जुड़ी तमाम जानकारियाँ विद प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स जो है पाना चाहते हैं, कैसे आप GST की रिटर्न्स फाइल करेंगे, इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करेंगे, GST में रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनकम टैक्स में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, TDS की रिटर्न्स फाइल करते हैं, अलॉन्ग विद लीगल प्रोविजंस आपको प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल